में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रीन एनर्जी सेक्टर से आने वाले स्टॉक के बारे में। इस सेक्टर के स्टॉक के बारे में हम आज क्यों बात करने वाले हैं, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में गवर्नमेंट ने इस सेक्टर पे बहुत ही अच्छा खासा फोकस किया है और यहाँ पर अच्छी खासी पॉलिसी भी बनाई है, जिससे हमें आने वाले कुछ दिनों में ग्रीन एनर्जी सेक्टर के स्टॉक भागते हुए हमको दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ग्रीन एनर्जी सेक्टर जो है वो आने वाले कुछ दिनों में बहुत ही अच्छा खासा बढ़ने वाला है। जो हम उससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी है, वो पॉलिसी को आज देखेंगे, जो कि रिन्यूएबल सेक्टर के लिए या फिर सोलर एनर्जी सेक्टर के लिए अच्छी खासी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर नेशनल सोलर स्कीम मिशन हो गया है, गवर्नमेंट का एक मिशन हो गया है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर सोलर मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि सोलर का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है। उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट 2030 तक यहाँ पर 500 गीगावाट का जो है सोलर का जो कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर गवर्नमेंट करने वाली है, ऐसी भी स्कीम आई है। उसके बाद फेम स्कीम भी है। रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंस, यहाँ पर फाइनेंस में जो है सब्सिडी जो हम बोलते हैं, तो सोलर लगाने के बाद हमें अच्छी खासी सब्सिडी यहाँ पर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आरपीओ, रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन। ये सब जो है गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी है। गवर्नमेंट की कुछ एक पॉलिसी आने की गवर्नमेंट की पॉलिसी ये सब गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के स्टॉक के लिए, और इसके कारण गवर्नमेंट अभी इस सेक्टर पे बहुत ही फोकस कर रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो इस सेक्टर से आने वाली जो स्टॉक है वो स्टॉक कौन से है, और हम आने वाली वीडियो में अभी जो बात करेंगे ये सब आपके सामने जो स्टॉक के नेम है, ये 10 स्टॉक हम एक एक करके इसकी प्राइजेक्शन आज समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो स्टॉक रहेगा वो पीछे रहेगा एनएसपीसी का। ये वीकली टाइम फ्रेम है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको नजर आता हुआ दिख जाएगा। यहाँ से जो स्टॉक है ये रिवर्स हो रहा है और यहाँ पर सपोर्ट लेके स्टॉक नीचे यहाँ से गिर नहीं रहा है, ऐसा हमें अब तक की प्रोजेक्शन से पता चल रहा है। अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन लगाता हूँ तो ट्रेंड लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है बेरिस अभी भी स्टॉक बेरिस और डाउन ट्रेंड में है, ऐसा हमें यहाँ पर प्रोजेक्शन से पता चल रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम को देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो है ये हमारी वीकली का जो है सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट जोन है। यहाँ पर हमने ट्रेड लाइन भी लगाई थी। ट्रेड लाइन के अभी ऊपर स्टॉक जा रहा है, ऐसा हमें प्राइजेक्शन से पता चल रहा है। अगर इस स्टॉक ने कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक किया और ऊपर जाने की कोशिश की तो हम इस स्टॉक को स्विंग के लिए और फिर इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 80 रुपीज़ का प्राइस, यानी कि बहुत ही सस्ता प्राइस हमें रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में मिल रहा है। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के स्टॉक है वो 1000 2000 के करीब यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो अगर आपको 80 रुपीज़ के प्राइस पे अगर ऐसे स्टॉक मिलते हैं तो आप इस स्टॉक में छोटी मोटी कैपिटल से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्टॉक है एच जे वी एन। स्टॉक की ये वीकली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पर भी स्ट्रक्चर सेम दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा एक सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन में स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर गया था और अभी स्टॉक में यहाँ पर सपोर्ट आया है, ऐसा हमें यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में दिखाई दे रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो डेली टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि डेली टाइम फ्रेम में जो हमने डेली टाइम फ्रेम में चेक करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में आपको हमने जो ट्रेड लाइन लगाई थी, ट्रेड लाइन को यहाँ पर स्टॉक ने रिस्पेक्ट करते हुए लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए भी स्टॉक नीचे की ओर आ रहा है और डाउन ट्रेंड में, ऐसा हमें अब तक पता चल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर स्टॉक ने एक बॉटम क्रिएट किया है अच्छे खासी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे, जो कि सपोर्ट हमारा वीकली का सपोर्ट है। वीकली के सपोर्ट पे अभी स्टॉक ने यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है और स्टॉक अभी ऊपर जा रहा है, ऐसा हमें प्राइजेक्शन से पता चल रहा है। लेकिन अगर स्टॉक इस लेवल की प्राइस को, यानी कि 110 के प्राइस के अगर ऊपर स्टॉक निकलता है तभी हम इस स्टॉक में एंट्री के लिए सोचेंगे। उससे पहले हम स्टॉक को एंट्री के लिए नहीं सोचेंगे, क्योंकि उससे पहले की जो है स्टॉक का भी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, ऐसा हमें प्राइजेक्शन से पता चल रहा है। ये भी स्टॉक अगर आप देखोगे तो आपको कम कीमत में मिल रहा है, तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हो और फिर स्विंग के लिए भी हम देख सकते हैं। उसके बाद का हमारा स्टॉक रहेगा सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। स्टॉक का ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर भी स्ट्रक्चर सेम आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर भी स्टॉक ने एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन क्रिएट किया और सपोर्ट पे यहाँ पर वीकली में एक बुलिश कैंडल हमको दिखाई दे रही है। तो हमें यहाँ पर तीनों स्ट्रक्चर जो है स्टॉक के वो सेम हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अब तक के लिए। अगर इस सुजलॉन एनर्जी स्टॉक का हम डेली टाइम फ्रेम चेक करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में हमको क्या प्राइस एक्शन नजर आ रही है, यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो अगर यहाँ पर हम एक ट्रेड लाइन लगा देंगे तो ट्रेड लाइन से हमें ये पता चल रहा होगा कि स्टॉक जो है अभी इस ट्रेड लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि अभी स्टॉक में वेरी स्ट्रक्चर ही हमको यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर इस स्टॉक में हमें एंट्री करनी है या फिर स्विंग के लिए देखना है तो हम स्विंग के लिए अगर देखेंगे तो स्टॉक को इस ट्रेड लाइन को ऊपर
ट्रेड करना होगा वो प्राइस हमारा 60 रुपीज़ का होगा। 60 रुपीज़ के प्राइस के ऊपर अगर ट्रेड करता है तभी हम स्विंग के लिए देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देखना है तो इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक बहुत ही अच्छा खासा है। अगर आप 56 या फिर 50-60 रुपीज़ के प्राइस पे अगर छोटे मोटे कैपिटल के साथ अगर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो आने वाले कुछ दिनों में या फिर कुछ ईयर्स में आपके रिटर्न जो है वो डबल भी हो सकते हैं, यहाँ पर आपको आते हुए दिख सकते हैं। इस लिस्ट में हमारा अगला स्टॉक है जेपी पावर, यानी कि जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड। इस स्ट्रक्चर को भी आप वीकली में देखोगे तो यहाँ पर वीकली में भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर जो है सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर ही जा रहा है। हमने जो सपोर्ट लिया था 16 रुपये के प्राइस पे, इस 16 रुपये के प्राइस पर स्टॉक ने अब तक इस 16 रुपये के प्राइस को नीचे की ओर ब्रेक नहीं किया है। इससे हमें वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर ये पता चल रहा है। और अगर हम कल की ट्रेडिंग सीजन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमें बुलिश टनल फॉर्म होते हुए नजर आ रही है। अगर हम स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बनती है वो भी हम एक बार चेक करके आपको बता देते हैं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में भी हमको यहाँ पर बेयरिशनेस ही नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेड लाइन लगा दूँ तो ट्रेड लाइन लगाने के बाद आपको दिख जाएगा कि स्टॉक का ये डेली टाइम फ्रेम है। डेली के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लाइन लगाई है। ट्रेड लाइन को यहाँ पर स्टॉक ने ब्रेक किया है और ब्रेक करके स्टॉक 2 दिन से अभी यहाँ पर सस्टेन कर रहा है ऊपर, ऐसा हमको यहाँ पर दिख रहा है। ये स्टॉक तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसका प्राइस जो है वो सिर्फ 16 रुपये के प्राइस है। अगर यहाँ पर आप 1-2 हज़ार से भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके कुछ सालों में या फिर आने वाले कुछ सालों में आपके रिटर्न्स बहुत ही अच्छे खासे या फिर 2x 10x तक की भी इस स्टॉक में हो सकते हैं। तो आप इस स्टॉक को ज़रूर इन्वेस्टमेंट के लिए देखिए। यहाँ पर 16 रुपये के प्राइस पे आपको कोई भी अच्छा और रिन्यूएबल एनर्जी का स्टॉक नहीं मिल सकता है। तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में रखिए। हमारा अगला स्टॉक है रिलायंस पावर। रिलायंस पावर का अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखोगे तो यहाँ पर ये जो है हमने एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें ड्रॉ किया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट को जो फर्स्ट टाइम था वो यहाँ पर रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस लेके स्टॉक नीचे आया, फिर यहाँ पर दूसरी बार रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे आया और यहाँ पर पांचवी बार स्टॉक ने यहाँ पर एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल से यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर एक ऊपर गया, यानी कि लगभग 56 रुपीज़ तक का प्राइस का हाई लगाया था। उसके बाद यहाँ पर स्टॉक गिरता हुआ आया और यहाँ पर 30 रुपये के प्राइस पे, जो कि हमारा अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमको यहाँ पर दिख रहा है, उस सपोर्ट पे सपोर्ट लेके स्टॉक अभी यहाँ से ऊपर गया। फिर से एक बार यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉक इसी प्राइस पे आया है और अभी यहाँ से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, ऐसा हमें वीकली टाइम फ्रेम में पता चल रहा है। अगर आप ए बी स्टॉक अगर मानोगे तो 42 रुपीज़ की प्राइस पे अभी चल रहा है। इस स्टॉक को भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ सालों तक रख सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। तो आप इस स्टॉक को भी एनालिसिस जरूर कीजिए। इस लिस्ट में हमारा अगला स्टॉक है गेल। अगर इस स्टॉक की वीकली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। सपोर्ट के स्टॉक में यहाँ पर अच्छी खासी रैली दिखाई है। वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर भी स्टॉक सपोर्ट ले रहा है और आने वाले कुछ दिन में ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, ऐसा हमें अब तक के प्राइजेक्शन से यहाँ पर पता चल रहा है। अगर इस स्टॉक को हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर, अब तक तो स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर बेरिश ही नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं एक ट्रेड लाइन लगा दूँ तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है अब तक जो है हमको यहाँ आपकी नज़र और डाउन ट्रेड में हमको यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अगर कुछ आने वाले दिनों में अगर स्टॉक यहाँ पर ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है और ऊपर की ओर जाता है तो हमको इस स्टॉक में स्विंग के लिए भी देख सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए तो स्टॉक कभी भी किसी भी टाइम फ्रेम में और कोई कौन से भी प्राइस पे अच्छा ही है, ऐसा हमें लग रहा है। तो आप इस स्टॉक को भी अपने वॉच लिस्ट में रखो, इसका एनालिसिस करो और फिर इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना लो। आज आज के इस वीडियो में हमने जो भी स्टॉक देखे वो सब स्टॉक अंडर वैल्यूड, यानी कि बहुत ही कम कीमत पर हमको मिल रहे थे, इसलिए हमने इस स्टॉक की स्टडी की। तो आप इस स्टॉक को ज़रूर अपने वॉच लिस्ट में रखिए, इसका एनालिसिस कीजिए और आपको आने वाले कुछ दिनों में अगर इस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट के लिए देखोगे तो आपको 100% यहाँ पर आपको आने वाले कुछ दिनों में अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर स्टॉक बनाकर दे सकती है। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर हमने देखा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी और गवर्नमेंट भी अभी बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक की तरफ। और आने वाले कुछ दिनों में रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक, जो कि हमारा रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक अगर भागेंगे तो क्यों भागेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर आने वाले कुछ दिनों में ईवी मोटर के भी बहुत ही अच्छे खासे प्लांट बने हैं। ईवी मशीन का भी यहाँ पर, ईवी मोटर का भी यहाँ पर बहुत ही डिमांड अभी चल रही है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी अगर यहाँ पर अगर गवर्नमेंट क्यों फोकस कर रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो पोल्यूशन हो रहा है पोल्यूशन भी हमें यहाँ पर हमारे नेचर का जो पोल्यूशन है वो पोल्यूशन भी रिन्यूएबल एनर्जी से कम हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो कोल और ऑयल की लिमिटेड जो सोर्सेस है, कोल और ऑयल के लिमिटेड सोर्सेस भी अगर रिन्यूएबल एनर्जी आ गई तो वो भी हमें, उनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो भी हमें
कम नज़र उसका भी इफेक्ट हमको यहाँ पर दिख सकता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारी जो हेल्थ रहती है, हेल्थ पर भी अच्छी खासी रिन्यूएबल एनर्जी से इफेक्ट हो सकती है, क्योंकि अगर पॉल्यूशन ही नहीं रहा तो हमारी हेल्थ में भी अच्छी खासी हेल्थ में अभी सुधारना हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये सब बात की चर्चा की है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमने जो स्टॉक देखे वो सब स्टॉक अच्छे हैं, तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूर देखिए।